अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये डायलॉग, ये नारा आमतौर पर अभी भी सोशल मीडिया पे दिख रहा है। आमतौर पर 1980 से 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के समय यह नारा लगाया जाता था और उस समय यह नारा सुर्खियों में था। राम मंदिर निर्माण के बाद ज्ञानवापी विवाद सुर्खियों में। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और ज्ञानवापी के ऐतिहासिक कड़ी पर आपको मैं पहली दो वीडियो में हजारों सालों की कहानी और उनकी कानूनी लड़ाई की कहानी सुना चुका हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की राह पर ही आगे बढ़ रहा है। क्या जो ज्ञानवापी का मंदिर मस्जिद का विवाद उसी प्रकार सुलझेगा जिस प्रकार राम जन्मभूमि विवाद सुलझा। दरअसल इस मामले की शुरुआत कानूनी कहानी के बाद 22 दिसंबर 1949 से शुरू होती है, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्तियां दिखी। हिंदुओं ने प्रकट होने का दावा किया और मुस्लिमों ने विरोध। दोनों पक्षों से सिविल मुकदमे दायर होने के बाद विवादित परिसर पर ताला लग गया। जब अयोध्या में रामलला और उसी समय ज्ञानवापी में शिवलिंग देखी गई। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के बाद 16 मई 2022 को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया। ये वही समय दौरान वही साल था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति और वाराणसी में शिवलिंग, इन दोनों विवादित स्थलों के एएसआई सर्वेक्षण के यानी कि एएसआई के सर्वे का आधार बना। इस पर सर्वे किया गया। राम जन्मभूमि फैसले में एएसआई सर्वे जैसे आधार बना, उसी प्रकार ज्ञानवापी में भी एएसआई सर्वे को आधार बनाया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के फैसले में 2003 में हुए एएसआई सर्वे की फाइंडिंग्स की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दूं, सर्वे के मुताबिक मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। हालांकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं है। वहीं विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर एक हिंदू स्ट्रक्चर के अवशेष मिले थे। एक हिंदू स्ट्रक्चर के अवशेष और मस्जिद पहले से मौजूद वहां 12वीं सदी की एक संरचना पर आधारित थी। वहीं पुरानी संरचना की 17 पंक्तियों में 85 पिलर थे, यानी वो बहुत विशाल थी। उसी संदर्भ में अगर बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में या ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद में एआई रिपोर्ट क्या कहती है, एएसआई की रिपोर्ट। दरअसल 26 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट सौंपी गई। 850 पेज की रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई। सर्वे के पेज नंबर 149 पर लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले उस जगह पर मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई। आपको बता दो, ये कॉपी 26 जनवरी इसी साल जनवरी के 26 जनवरी 2024 को सौंपी गई थी। आपको बता दो, उसके अलावा इसमें यह भी है कि व्यास जी के तहखाने में, ये भी में लिखा है, जिक्र है इसमें कि व्यास जी के तहखाने में हिंदू भगवानों की कई मूर्तियां हैं, जिसमें शिवलिंग, विष्णु, मकर, कृष्ण, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं हैं। वहीं मंदिर के अस्तित्व के 34 शिलालेख मिले हैं, जो देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में है। इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे देवताओं के नाम मिले हैं। हिंदू मंदिर के खंभों को बदलकर ज्ञानवापी मस्जिद के नए ढांचे में इस्तेमाल किया गया। अयोध्या राम जन्मभूमि में विवाद में दावे जो थे, उसको लेकर यहां से संबंध बताया जा सकता है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि थी और 16वीं सदी में एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने हिंदू मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद बनाई। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा था कि मस्जिद का निर्माण 400 साल पहले बाबर ने करवाया था। अगर ये मान ली जाए कि मस्जिद का निर्माण उस जगह पर किया गया था जहां पहले मंदिर बना था, फिर भी मुसलमानों का लंबे वक्त तक उस जगह पर कब्जा रहा था। मस्जिद के बनने से लेकर उसके विध्वंस तक मुस्लिम पक्ष एडवर्स पोजीशन के आधार पर विवादित परिसर पर दावा कर रहे थे। वहीं ज्ञानवापी यानी काशी ज्ञानवापी विवाद में इस दावे की अगर संबंध देखें तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही दावा देखने को मिल रहा है। जहाँ हिंदू पक्ष का दावा है और एएसआई रिपोर्ट भी बताती है, और एएसआई रिपोर्ट के बाद हिंदुओं ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की। और अब हिंदू पक्ष की मांग है कि वजू खाने का वैज्ञानिक सर्वे किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मौजूद है। उन्होंने ये दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मौजूद है।
वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है एसआई के सर्वे 1991 की उपासना स्थल कानून का उल्लंघन है। उनका कहना है कि 1991 की उपासना स्थल का कानून का उल्लंघन है एसआई का सर्वे, जो आजादी से पहले मौजूद धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र बदलने का इजाजत नहीं देता। इन दोनों पहलुओं से, दोनों कड़ियों से हम ये समझ सकते हैं कि अयोध्या और काशी में कितनी समानताएं हैं। ये समानताएं महत्व को समझाती है। दरअसल दावा किया जाता है कि राम मंदिर को तोड़कर बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद, वहीं विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोनों के मन से साफ एक समान बताए जा रहे हैं, एक समान मंशे के दावे किए जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा हैं, और ये दोनों जज आपको बता दो अयोध्या के फैसले का भी हिस्सा रहे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वकील हरिशंकर जैन हैं, जो बाबरी मस्जिद मामले में भी हिंदू महासभा के वकील रह चुके हैं। ये वो कड़ियां हैं, वो समानताएं हैं जो दोनों को एक केस रखा, एक टाइप का केस या एक टाइप का मामला बताती है। अगर विभिन्नता की बात करें तो अयोध्या काशी में कुछ अलग भी है, तो कितना अलग है इस बात को अब यहां से समझ सकते हैं। दरअसल 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम जन्मभूमि मामले में लागू नहीं किया गया था। जी हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम जन्मभूमि में लागू नहीं किया गया था क्योंकि ये मामला आजादी के पहले से कोर्ट में था। वहीं जबकि ज्ञानवापी मामले में एक्ट लागू हुआ है क्योंकि ये मामला 1991 के बाद कोर्ट में आया और ये आजादी के बाद मामला आया। वहीं अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में केवल बाबरी मस्जिद थी, जबकि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से सटा विश्वनाथ मंदिर भी और कई मंदिर भी बताए गए। आपको बता दूं आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।